अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एनिमे की सबसे फॉर्मिडेबल पावर ना ही गुस्से से आती है, ना किसी डिवाइन लाइनेज से, और ना ही उन एंडलेस ट्रेनिंग आर्क से, बल्कि एक चीज से जिसे सबसे कम समझा जाता है, ट्रू काइंडनेस। जेजबेल एक ऐसी कहानी है जिसमें एक चाइल्डिश टूर्नामेंट धीरे धीरे इवॉल्व होता है इनटू समथिंग मिथिक, ट्रेजिक और प्रोफाउंडली ह्यूमन। ये सिर्फ एक लाइटनिंग बॉय की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल ओडिसी है, एक जर्नी जहाँ पार्टनरशिप एक मेजर वेपन है, सेक्रीफाइस एक लैंग्वेज और एम्पैथी एक क्राउन है। तो आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे जेजबेल का पूरा सफर, उसके ऑकवर्ड स्टार्ट से लेकर उसके डिवाइन एंड तक, जहां एक बच्चा किंग बना अपनी पावर्स से नहीं बल्कि अपनी काइंडनेस से। कहानी की शुरुआत होती है एक टूर्नामेंट से, एक ऐसी बैटल जो हर 1000 साल में होती है, जहां 100 मोमोडो को या कहूँ मोडो बच्चों को अपने पैरेलल डायमेंशन से अर्थ पर भेजा जाता है। उनका मिशन सिंपल होता है बट डेंजरस, एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो उनके मैजिकल बुक से स्पेल पढ़ सके और बाकी के मोडो से फाइट कर सके, और जो मोडो लास्ट तक जिंदा रहेगा वही बनेगा मोडो वर्ल्ड का नया किंग। लेकिन इस टूर्नामेंट के रूल्स इतने भी सिंपल नहीं है। अगर फाइट के दौरान तुम्हारी स्पेल बुक जल जाती है तो तुम्हारी जर्नी वहीं खत्म समझो, तुम वापस अपने दुनिया में पहुंच जाते हो। और इसी फाइट के बीच हम मिलते हैं अपने हीरो से, जेजबेल, एक छोटा सा मोडो जिसका पास क्लियरली विजिबल नहीं है, बट उसका मकसद साफ है, एक काइंड किंग बनना। उसका पार्टनर होता है कियो टाकामिने, एक 14 साल का जीनियस। भाई मैं बचपन में इसे कॉलेज स्टूडेंट समझता था। खैर, कियो अपनी क्लास का सबसे स्मार्ट बच्चा था, इनफैक्ट अपने टीचर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसकी वजह से पूरी क्लास उससे हेट करती थी। कियो एक सेल्फ इम्पोज्ड लड़का था जिसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया उसके लायक नहीं है। इस सीरीज का सबसे बड़ा ब्रिलियंस है उसका पावर सिस्टम। जेज के लाइटनिंग स्पेल्स, जैसे उसका फर्स्ट स्पेल जकेर, सिर्फ उसके अकेले की पावर से स्ट्राइक नहीं करता, बल्कि कियो के इमोशनल कन्विक्शन और मोरल से जुड़ा हुआ है। जब कियो अंदर से डिटैच्ड होता है तब जेज के स्पेल्स भी उतने इफेक्टिव नहीं होते, पर जैसे जैसे कियो दोस्ती और विश्वास का असली मतलब समझता है, उनकी पावर्स कई टाइम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ऐसे ही वो एक एक करके मोडोस से लड़ते हैं और उन्हें हराकर और भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये अगली फेज एक कोर अलायंस की फाउंडेशन रखता है, जहाँ हम मिलते हैं कुछ फ्रेंड से, टिया और मेगोमी, और मेरे पर्सनल फेवरेट कांचोमे और फोल्गोरे और पोनिगोन से। स्टोरी अब अपना स्केल बढ़ाती है। हम पहुंचते हैं मिलेनियम मोमोडो आर्क पर। यहाँ स्टेक सिर्फ जीतने तक लिमिटेड नहीं रहते, यहाँ बात है डर पैदा करने की। इस आर्क का विलन होता है जोफिस, एक मोडो जो सिर्फ किंग नहीं बनना चाहता, वो चाहता है कि दुनिया उसके सामने झुके। उसकी पावर सिर्फ स्पेल तक लिमिटेड नहीं रहती, उसका सबसे बड़ा वेपन होता है मैनिपुलेशन। जोफिस अपने खुद की ह्यूमन पार्टनर कोको को ब्रेन वॉश कर देता है, एक ऐसी लड़की जो पहले मासूम और काइंड थी, बट अब बन जाती है एक मॉन्स्टर की पपेट। लेकिन जोफिस यही नहीं रुकता, वो 1000 साल पुराने मोडो 40 एंशिएंट वॉरियर्स को रिवाइव करता है। वो मोडोस जो पहले ही टूर्नामेंट में हार गए थे अब दोबारा जिंदा किए जाते हैं, ताकि वो नई जनरेशन और अपने फेलियर का सामना कर सके। यह आके एक टर्निंग पॉइंट होता है, और इसी केओस के बीच हम मिलते हैं एक और डुओ से, ब्रेगो और शेरी, एक पेयर जो जेज और कियो के बिल्कुल अपोजिट है, डिटैच्ड, रूथलेस और इतने पावरफुल कि वो इजीली कोई भी फाइट जीत सकते हैं। उनका मिशन होता है जोफिस के एम्पायर को गिराना और कोको को उसके मैनिपुलेशन से आजाद करना। और इसी बीच वो ये भी क्लियर कर देते हैं कि वो जेज और कियो के दोस्त नहीं है, बल्कि उसके राइवल्स हैं। और जब जेज अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचेगा तब उसका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स वही होंगे, ब्रेगो और शेरी। फूडो आग के बाद सब कुछ बदल जाता है। ये वो मोमेंट होता है जहाँ स्टोरी एक टूर्नामेंट से बदलकर एक एग्जिस्टेंशियल वॉर बन जाती है। फूडो एक कोलोजर मोडो वेपन है जिसका एक्टिवेशन पूरी दुनिया के लिए डेंजर बन जाता है। फूडो के अंदर दो ऐसे मोमेंट आते हैं जो पूरी सीरीज को डिफाइन करते हैं, दो सीन्स जो जेजबेल के एसेंस को इमोर्टल बना देते हैं। पहला, द आंसर टॉकर। एक ब्रूटल सीक्वेंस में कियो का सामना होता है रियो से। उस बैटल में कियो रियो के हाथों मारा जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होता है। जब वो वापस जिंदा होता है उसके अंदर एक नई एनर्जी जागती है, एक साइकिक अवेकनिंग जिसे कहा जाता है आंसर टॉकर। ये एबिलिटी कियो को एक लिविंग स्ट्रेटेजिस्ट बना देती है। वो इंस्टेंट ही किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ सकता है, एनिमी के मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकता है और हर वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। और दूसरा, जीनोस सैक्रिफाइस। यहाँ जेज का सामना होता है उसके अपने ट्विन ब्रदर जीनो से, एक भाई जो उससे नफरत करता था, क्योंकि उसके हिसाब से जेज ने उससे बाउ जकेरगा की ताकत चुरा ली थी। जीनो के लिए जेज सिर्फ एक सिंबल था उस ताकत का जो उसे छीन ली गई। बट जब उनकी फाइनल लड़ाई होती है, जीनो जेज की हिडन मेमोरीज को देख लेता है। वो मोमेंट जहाँ उनके पिता ने बाउ जेज को इजीली दिया था, क्योंकि जीनो का ब्लड लॉस उसे खत्म कर देता है, और उस मोमेंट में हेट्रेड डिसॉल्व हो जाती है। जीनो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी डाइंग ब्रेथ में अपनी बची हुई लाइफ फोर्स जेज को दे देता है, ताकि वो बाउ की पावर को स्टेबलाइज कर सके। ये सेक्रीफाइस सिर्फ एक भाई का रिडेम्पशन नहीं था, ये एक सिंबॉलिक पासिंग व्हील थी। जेज ने अपने नए
प्योर और कंट्रोल्ड बाओ ज़केरगा के साथ फूडो को वेपराइज कर दिया, एक कोलोसल वेपन जो दुनिया को खत्म कर सकता था। तुम्हें क्या लगता है, फूडो आर्क की स्टोरी शो का पीक था? नहीं, क्योंकि अब शुरू होता है जेज बेल का सबसे फिलोसॉफिकल और सबसे कॉस्मिक चैप्टर, द क्लियर नोट आर्क। क्लियर नोट एक ऐसा नाम जो सिर्फ विलन नहीं है बल्कि एक एंटी एग्जिस्टेंस का सिंबल है। वो किंग नहीं बनना चाहता, वो पूरे मोडो वर्ल्ड को इरेज कर देना चाहता है। ये कोई कॉन्करर नहीं है, ये एक वॉइड है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो यूनिवर्स के वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है और उसका हर एक्शन एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट पर कहानी एक और डायमेंशन ले लेती है। जो कभी एक टूर्नामेंट था वो अब एक वॉर ऑफ एक्सटिंक्शन बन गया है। जेच और कियो के एलाइज वॉन्ड्रे, टेड, एशरॉन, टिया और कांचोमे सब एक एक करके अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। हर एक के गिरने के साथ बैटलफील्ड खाली हो जाता है, लेकिन जेच का सपना और उसकी फेथ और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो लड़ते हुए हारते हैं और हर एक सेक्रीफाइस ये साबित करता है कि जेच का काइंड किंग बनने का सपना सिर्फ एक आइडियल नहीं बल्कि एक कलेक्टिव बिलीफ बन चुका है। जब सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था तब कियो ने अपने सबसे बड़ी एबिलिटी एक्टिवेट की, द आंसर टोकर। उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर बन गया था जो एक ही सेकंड में उनकी पाथ टू विक्ट्री पता कर लेता है। और वहीं से एक नया स्पेल आता है जो पूरी जेजबेल माइथोलॉजी का सोल था, शिन बेरुआन बाओ ज़केरगा। लेकिन ये स्पेल सिर्फ रॉ पावर नहीं था, ये जेज के इमोशनल कैपिटल का फिजिकल फॉर्म था, एक फायर जिसमें उसके सभी दोस्तों, सभी सेक्रीफाइस और सभी पेन इंक्लूड थे। जब कियो ने स्पेल कास्ट किया तो उन सभी मोडो की स्पिरिचुअल एनर्जी जिन्होंने जेज के लिए अपनी जान दी थी एक साथ उसके अंदर आ गई और उस कॉम्बिनेशन से बना एक जाइगेंटिक इलेक्ट्रिक हाइड्रा, एक मिथिकल बीइंग जो सिंबल था यूनिटी का। ये था वो फाइनल मोमेंट, काइंडनेस वर्सेस नथिंगनेस, फेथ वर्सेस निहिलिज्म। और जब जेज का बाओ हाइड्रा क्लियर नोट के एंटी एग्जिस्टेंस को तोड़ता है तो सिर्फ एक विलन नहीं गिरता बल्कि एक पूरी आइडियोलॉजी गिर जाती है। जेज ये बैटल जीत जाता है, पर ये जीत सिर्फ पावर की नहीं होती, ये प्रूफ होती है कि काइंडनेस, यूनिटी और ह्यूमैनिटी कभी हार नहीं सकती। क्लियर नोट के डिफीट के बाद सिर्फ दो मोडो बचे होते हैं, जेच एंड कियो और ब्रागो एंड शेरी। अब फाइनल बैटल सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं थी बल्कि एक आइडियोलॉजिकल क्लैश था। ब्रागो का पाथ है स्ट्रेंथ और पावर, ऑर्डर और डोमिनेशन के जरिए रूल करना, और वहीं जेज का पाथ है काइंडनेस, कंपैशन और एम्पैथी। इस फाइनल बैटल में जेज जीत जाता है। टेक्निकली ये विक्ट्री कियो के स्ट्रेटेजिक जीनियस और जिनो से मिली इनहेरिटेड पावर की वजह से मिली। ब्रागो जो सबसे पावरफुल कंटेंडर था अपनी हार एक्सेप्ट करता है और ये एक्नॉलेज करता है कि जेज का आइडियली फ्यूचर किंग के लिए सही रास्ता है। टूर्नामेंट खत्म होता है और जेज को मोडो वर्ल्ड के लिए गुड बाय कहना पड़ता है और कियो के एक विनिंग पार्टनर के रूप में एक लास्ट ऑफर मिलता है, या तो वो एक विश मांगे या तो वो अपनी पूरी पेनफुल जर्नी की मेमोरीज इरेज करवा ले। कियो ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वो चाहता है हर एक पेनफुल, हर एक ब्यूटीफुल और हर डिफाइंग मेमोरी अपने साथ ले जाए, क्योंकि वही स्ट्रगल्स उसे बदल कर एक काइंड, एम्पैथेटिक इंसान बनाते हैं। कुछ हफ्तों बाद एक लेटर आता है जिसे जेज ने मोडो वर्ल्ड से कियो को लिखा था, पीस रिस्टोर्ड, प्रॉस्पेरिटी रिटर्न, और जो भी मोडो एलिमिनेट हुए थे वो भी वापस आ गए। जेजबेल एक परफेक्ट लेसन है कि पावर का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारे पास काइंडनेस और ह्यूमैनिटी ना हो। इसने एक सिंपल बैटल मांगा के कॉन्विक्शन का यूज करके हमें एक प्रोफाउंड इमोशनल कहानी दी, फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस और ट्रू पावर का मतलब समझाया। तो क्या जेजबेल ने तुम्हें भी कोई वैल्यूएबल लाइफ लेसन सिखाया? और इस पूरी सीरीज में तुम्हारा फेवरेट मोडो कौन था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बट आज के लिए दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।